हेलो चेस लवर्स। चेस लवर कैलकुलेशन जो है शतरंज का सबसे अहम हथियार है। इसी तमाम कैलकुलेशन के गिर्द ही ये शतरंज घूमती है। और जब हम मुखालिफ की चालों को कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसका रिज़ल्ट फिर हार या जीत की सूरत में हमारे सामने आता है। चेस लवर इस सूरत हाल के अंदर ब्लैक का ये E6 पान जो है ये नीचे एक E5 के अंदर चलना चाहता है। तो व्यूवर्स यहाँ आपने कैलकुलेशन करनी है कि फ़र्दर एक्शन क्या होगा। और जब आप थोड़ा सा टाइम सोच कर इसको समझेंगे फिर मैं आपको जब एक्सप्लेन करूँगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। लिहाजा कुछ सेकंड आप सोचें। चलें अब स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स ये देखें ब्लैक ने जैसे ये पान आगे चला है तो आप जो नॉर्मल प्लेयर हैं वो जो किस तरह सोचेंगे कि मैं पान के साथ पान कैप्चर करूँगा, वो बिशप के साथ मेरा पान कैप्चर करेगा। मैं घोड़े के साथ कैप्चर करूँगा तो वो इस घोड़े के साथ कैप्चर करेगा। मैं दूसरे घोड़े के साथ कैप्चर करूँगा तो वो इस घोड़े के साथ कैप्चर करेगा। मैं रुक के साथ कैप्चर करूँगा तो वो ये फर्स्ट रुक के साथ कैप्चर करेगा। और जब मैं सेकंड रुक कैप्चर करूँगा तो वो भी सेकंड रुक से कैप्चर करेगा। अगेन में वो अपनी क्वीन के साथ कैप्चर करेगा। तो व्यूअर्स इस तरह अगर हम सोचेंगे तो ज़्यादातर प्लेयर क्या करते हैं, 3 या 4 चालों के बाद वो भूल जाते हैं कि कौन सी कैलकुलेशन वो मिस कर रहे हैं या इसका क्या इफेक्ट होना है और इसका फर्दर अटैक क्या होगा। तो ये सारा एक खिचड़ी पक चुकी होती है जो ज़्यादातर प्लेयर इसका लोड बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग भी खर्च हो रहा होता है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक गोल्डन टिप बताऊँगा जिससे आप बहुत आसानी के साथ ये तमाम कैलकुलेशन कर सकेंगे। तो चेस लवर जो टिप मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही आसान है। उसमें आपको ये तमाम कैलकुलेशन जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ ये गिनना है कि इस पान के जो है डिफेंडर कितने हैं, यानी इस पान को कितने मोहरे जो हैं बचा सकते हैं। तो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, यानी ये 6 मोहरे जो हैं इस पान पर अटैक जब हम करेंगे तो इसको बचाएंगे। अब हमने काउंट करना है कि नंबर ऑफ़ अटैकर कितने हैं, यानी हम इस पान से अटैक कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। बस सिंपल इज़ दैट। यानी डिफेंडर भी 6 हैं और अटैकर भी 6 हैं, तो हम आसानी के साथ इस पान पर अटैक कर सकते हैं। चेस लवर जैसा कि अब आप समझ चुके हैं कि 6 अटैकर हैं और 6 डिफेंडर हैं, तो हम इस पान पर अटैक कर सकते हैं। यहाँ जो चीज़ काबिल गौर है वो ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि घोड़ा और बिशप जो हैं 3-3 नंबर के हैं और तोप 5 नंबर की है। और इस एवेल्युएशन के अंदर अटैकिंग और डिफेंडर के अंदर आपने ये देखना है कि आप जिस मोहरे से अटैक कर रहे हैं आया उसकी एवेल्युएशन जो चीज़ उसको डिफेंड कर रही है उसकी एवेल्युएशन के बराबर है या ज़्यादा है या कम है। यानी ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं इसी पज़ल के अंदर आपको समझाऊंगा भी। और ये आपने जहन नशीन रखनी है। ये तो नहीं कि हम ये पान कैप्चर कर रहे हैं और हम इसको अपनी तोप से कैप्चर करें तो इसके मुकाबले में मुखालिफ का जो है बिशप जा रहा हो, क्योंकि इस तरह हमारा ये 5 नंबर जाएंगे और हम हासिल करेंगे 3 नंबर। और इसी तरह अगर मिसाल है कि वो मुखालिफ जो है बिशप के बाद वो हमारी तोप को कैप्चर करता है क्वीन के साथ जो कि 9 नंबर की है और हम इसको अपने बिशप के साथ कैप्चर कर रहे हों जो कि 3 नंबर की है, इस इन एवेल्युएशन के अंदर जो है दोनों ब्लैक और वाइट दोनों की गेम पे असर पड़ता है। यानी हमने पहले तोप से कैप्चर किया था तो हमारे 5 नंबर गए थे, उसने बिशप से कैप्चर किया तो उसने हासिल किए 2 नंबर एक्स्ट्रा, हमारे 2 नंबर ज़्यादा चले गए। और जब ब्लैक ने अपनी क्वीन के साथ हमारी तोप कैप्चर की तो हमने हासिल किए 9 नंबर। और जबकि हमने उसकी क्वीन को कैप्चर किया बिशप के साथ तो ब्लैक ने हासिल किए 3 नंबर। ये सारी कैलकुलेशनें जो हैं ये मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। तो चेस लवर जो कुछ मैंने आपको बताया है इसको अप्लाई करते हैं इसी सिचुएशन के अंदर। देखिए हमने पान टेक्स पान किया, उसने बिशप के साथ कैप्चर किया, ठीक हो गया। हमने इसको घोड़े के साथ कैप्चर किया, उसने भी घोड़े के साथ कैप्चर किया, दोनों का नुकसान बराबर हुआ। हमने जब इसको घोड़े के साथ कैप्चर किया है 3 नंबर की बर्तरी हासिल की है, उसने भी हमारा घोड़ा कैप्चर कर लिया। और जब हमने इसको तोप के साथ कैप्चर किया तो उसने भी तोप के साथ कैप्चर किया। अब उसकी 2 नंबर की बर्तरी है, हमने इसको दोबारा तोप के साथ कैप्चर किया, उसने भी तोप के साथ कैप्चर किया। और जब हम इसको बिशप के साथ कैप्चर करेंगे तो अपनी क्वीन के साथ कैप्चर करेगा। इस सूरत हाल के अंदर गेम बराबर है और किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा, सिर्फ हमने अपनी गेम के मोहरों को ख़त्म किया है। और इस सूरत हाल के अंदर दोनों मोहरों को ना तो कोई नुकसान हुआ है और ना ही फ़ायदा हुआ है, दोनों की गेम बराबर है।
चेस लवर, इस सिचुएशन के अंदर मैंने आपको ये पान जो था E5 के अंदर चलकर दिखाया था, जिसका वाइट को और ब्लैक को कोई नुकसान या फ़ायदा नहीं हुआ। व्यूवर, यहाँ सिर्फ मैं एक पावर की, एक मोहरे की सिर्फ एक चाल रिवर्स करता हूँ, और वो है ये पान रिवर्स। सिर्फ ये व्यूवर, मैंने, आप नोट करें कि मैंने सिर्फ ये पान एक कदम रिवर्स किया है। और अब अगर हम इस पान को E5 को चलेंगे तो क्या ये फ़ायदा होगा या नहीं होगा? तो व्यूअर्स, अगर ये ब्लैक E5 चलता है तो आई एम 100% श्योर कि वाइट को इसका 100% फ़ायदा होगा, क्योंकि हम काउंट कर चुके हैं कि डिफेंडर जो हैं 6 हैं और अटैकर जो हैं वो भी 6 हैं। सिर्फ पोजीशन चेंज होने की वजह से, अटैकर और डिफेंडर की सिर्फ पोजीशन चेंज होने की वजह से, क्योंकि अब हम ये पान पहले नीचे था, अब हमने इसको रिवर्स किया है, तो सिर्फ पूरी सिचुएशन में मोहरों की रिप्लेसमेंट की वजह से टोटल चाल चेंज हो गई। अब हम दोबारा वही अटैकिंग और डिफेंडिंग करेंगे। पान टेक्स पान, बिशप टेक पान, नाइट टेक बिशप, नाइट टेक नाइट, बिशप टेक नाइट, नाइट टेक नाइट, नाइट टेक नाइट, रुक टेक नाइट, रुक टेक रुक, और रुक टेक रुक। और व्यूवर, इस आखिरी लेवल पे जाके ज़्यादातर प्लेयरों की आंखें खुलती हैं, वो फिर सोचते हैं कि हो क्या गया। अब ये देखें, यहाँ से जब तोप को कैप्चर करेगी और ब्लैक क्वीन इस तोप को कैप्चर करेगी। व्यूवर्स, मैं एक दफ़ा फिर आपको वार्निंग दे रहा हूँ कि देखिए सेम सिचुएशन है, सिर्फ एक पान रिवर्स किया था हमने। तो अब जब ये क्वीन यहाँ आएगी तो बैंक रैंक की ब्लैक को चेक एंड मेट हो जाएगा। व्यूवर्स, यहाँ हमें अपने दिमाग की ज़रूरत होती है, जो हम ज़्यादा चालों के अंदर उलझा लेते हैं और आखिरी चाल जहाँ से रिज़ल्ट निकलना होता है वो हम मिस कर देते हैं। लिहाजा देखें कि डिफेंडर और अटैकर सेम थे, लेकिन सिर्फ पोजीशन चेंज होने की वजह से, क्योंकि पिछली दफ़ा ये पान एक कदम आगे था और ये क्वीन जो चेक देती तो वो नीचे आ जाता, लिहाजा सिर्फ पोजीशन चेंज होने की वजह से। लिहाजा हम आपने ये भी चेक करना है कि जब हम कोई चाल चल रहे हैं, अटैकर और डिफेंडर की पोजीशन जब चेंज होगी तो उसका फर्दर रिजल्ट क्या होगा और फर्दर सिचुएशन क्या बनेगी। चेस लवर, उसी थीम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको इसकी दूसरी वेरिएशन समझाता हूँ। ये देखें, असल सिचुएशन तो यही थी कि पान आगे ही था और ये पान यहाँ था, इसको हमने एक कदम आगे चला था। हमने सेकंड ऑफ वेरिएशन के अंदर इस पान को पीछे करके मैंने आपको वेरिएशन समझाई थी और पोजीशनों के हवाले से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। अब क्या किया है मैंने, ये क्वीन यहाँ थी, इस क्वीन को मैंने यहाँ चला है ताकि मैं आपको पिन जो है, पावर है या कोई मोहरा है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। व्यूअर्स देखें, सेम वही सिचुएशन है। अब अगर हम ये पान के साथ पान कैप्चर करते हैं तो देखें दोनों की पावरें सेम है, ब्लैक और वाइट की। पहली सिचुएशन के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि दोनों पावरों को, ब्लैक और वाइट को, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, दूसरे के अंदर वाइट विन हो गया। और तीसरी सिचुएशन के अंदर व्यूअर्स देखें कि अगर ये सिचुएशन क्वीन इस जगह है और एक डिफेंडर को पिन कर रही है, ये देखें 1 2 3 4 5 6 पावरें हैं ना, और इधर भी ये इस पान पे डिफेंडर है 1 2 3 4 5 और ये 6। तो व्यूवर्स ये देखें, तो ये 6 डिफेंडर और 6 अटैकर हैं, तो लेकिन इनमें से एक को ये डिफेंड कर रहा है, क्योंकि जब ये घोड़ा यहाँ से स्किप करके इधर आएगा तो ये क्वीन पर अटैक होगा और ये क्वीन अनसेफ हो जाएगी जब तक हम ये दूसरे घोड़े को डेवलप ना कर लें। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं चल के समझाता हूँ। ये देखें, पान टेक पान, बिशप टेक पान, नाइट टेक बिशप, बिशप टेक बिशप। अब ये देखें, ये मैं इधर इस क्वीन को कैप्चर कर सकता हूँ, जो कि ब्लैक के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। इसको ये कैप्चर नहीं करना चाहिए, बल्कि इससे भी कैप्चर करना चाहिए। ये देखें, ये इससे कैप्चर करे, और जब मैं इस घोड़े के साथ इसको कैप्चर करूं तो उसको इस घोड़े के साथ कैप्चर करना चाहिए, क्योंकि देखें अब ये क्वीन उसकी तोप की सपोर्ट पर चली गई है। इसको रिवर्स करके मैं समझाता हूँ कि अगर वो इससे कैप्चर करता है तो उसकी क्वीन बेजोर हो जाएगी। व्यूवर्स, जैसा मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक चाल के पहले और बाद में सिचुएशन टोटल चेंज हो जाती है। लिहाजा ये देखें कि उसने यहाँ से इसको कैप्चर किया, और अब जब हमने उसको कैप्चर किया तो तोप ने ब्लैक क्वीन की सपोर्ट पैदा कर दी। तो हम इसको बिशप के साथ कैप्चर करते हैं, तो बिशप ने ये देखें अटैक बनाया हुआ क्वीन पर। अगर अब वो मेरी क्वीन अटैक करता है, ये देखें, अगर मिसाल है कि वो इधर से क्वीन अटैक करता है और मैं ब्लैक की क्वीन कैप्चर करता हूँ, तो व्यूवर्स वो क्या करेगा, मेरा बिशप कैप्चर कर लेगा और दोनों तरफ पावरें सेम हो जाएंगी, दोनों तरफ पावरें सेम हो जाएंगी। इसको रिवर्स करते हैं। ये देखें, पान टेक पान, बिशप टेक पान, नाइट टेक बिशप, नाइट टेक नाइट, नाइट टेक नाइट, नाइट टेक नाइट। तो व्यूवर्स ये देखें, अब
ये पहले ब्लैक ने हमारी क्वीन कैप्चर की थी, तो ब्लैक के पास 2 पावरें थी, हमारे पास भी 2 थी। अब वो देखें तोप जब उधर हमारी क्वीन को कैप्चर करने जाएगा, तो हम क्या है, तोप के साथ उसका घोड़ा कैप्चर करेंगे। फर्दर अटैक उसके तोप पर होगा और वाइट के पास 3 पावरें बची हैं, जबकि ब्लैक के पास 2 पावरें हैं। चेस लवर, एक और थीम के साथ मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ अटैकर और डिफेंडर का, और उसके साथ मैं उनकी आपको एवेल्यूएशन का भी बताऊंगा कि हम इसको कैप्चर कर सकते हैं या नहीं। ये देखें कि इस पान के ऊपर डिफेंड कर रहे हैं 2, यानी बिशप और घोड़ा, ये 2 डिफेंडर हैं, और जबकि ब्लैक अटैकर जो है 1 2 और ये 3, यानी ये 1 2 3, यानी 3 अटैकर इस पान के ऊपर अटैक कर रहे हैं और उसके डिफेंडर बेशक 2 हैं। तो ब्लैक जो है इसको पान को कैप्चर नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि तोप जो है वो 5 नंबर की है, जबकि घोड़ा और बिशप जो है 3-3 नंबर के हैं। लिहाजा ऐसी सूरत हाल के अंदर भी अगर आप वाइट से या ब्लैक से खेल रहे हैं, तो अपनी एवेल्यूएशन को भी मद्देनज़र रखेंगे, ताकि आपकी पावर्स डिस्टर्ब ना हो। चेस लवर, ये एक और थीम है जिससे मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ। ये देखें कि इस पान पर घोड़ा और बिशप 2 ने अटैक बनाया हुआ है और इसका डिफेंडर सिर्फ 1 तोप है, और इन दोनों के नंबर अगर हम मिलाते हैं, तोप का और पान का, ये टोटल 6 नंबर बनते हैं, जबकि घोड़ा और बिशप जो है 3-3 नंबर के हैं। व्यूवर्स, अगर घोड़े से वो ये पान कैप्चर करता है और हम तोप के साथ उसका घोड़ा कैप्चर करते हैं, तो वो बिशप के साथ हमारी तोप कैप्चर करेगा और 3 नंबर की बर्तरी के अंदर ब्लैक चला जाएगा। व्यूवर्स, यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो कि नोट करने की है, कि देखें ये अटैकर तो 2 हैं, लेकिन डिफेंडर 1 है। यहाँ अब वाइट क्या टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है, यहाँ जो चीज़ नोट करने की है वो ये है कि जो अटैकर हैं वो ऑलरेडी जो है अटैक में हैं, यानी ये घोड़ा भी जो है तोप के अटैक पर है और बिशप भी अटैक पर है, और अगर वो अटैक करता है अब घोड़े के साथ, तो यहाँ क्या करेगा, वाइट जो है वो स्पोर्ट को ख़त्म करेगा। ये देखें, पहले उसने उसके बिशप को कैप्चर किया जिसकी स्पोर्ट पर अब घोड़ा था, अब वो क्या करेगा, तोप के साथ तोप कैप्चर करेगा और ये तोप घोड़ा कैप्चर कर लेगी। और व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं कि पहले ब्लैक 3 नंबर की बर्तरी पर चला गया था, और अब जो है वाइट जो है 3 नंबर की बर्तरी में आ गया है। उसके पास 3 पावरें हैं, जबकि ब्लैक के पास 2 पावरें हैं, वाइट के पास 3 पावरें हैं। इसको दोबारा रिवर्स करते हैं। अगर व्यूवर्स वो घोड़े की बजाय बिशप से कैप्चर करता है, तोप जो है उसका घोड़ा कैप्चर करेगी और वो पान के साथ हमारी तोप कैप्चर करेगा, तो हम तोप के साथ उसका बिशप कैप्चर करेंगे। वही सूरत हाल है। इसके अलावा अगर व्यूवर्स वो क्या करता है, बिशप कैप्चर करता है और हम तोप के साथ उसका घोड़ा कैप्चर करते हैं, और वो बिशप के साथ हमारा घोड़ा कैप्चर करता है, तो हम क्या करेंगे, तोप को रिवर्स ले आएंगे। और व्यूवर्स, अब आप देख सकते हैं कि सेम ही सिचुएशनों के अंदर अब वाइट 2 नंबर की बर्तरी में चला गया। व्यूवर्स, ये कॉन्सेप्ट है चालों के चलने का और उनकी वैल्यूएशन को मैनेज करने का। उम्मीद है कि आपको इस गेम से बहुत कुछ समझ आ गया होगा। चेस लवर्स, अगर आपको ये गेम अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।